चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन बहुत जल्द दुनिया की नई सुपर पावर बन जाएगा। अमेरिकी मईशत और टेक्नोलॉजी में चीन की मदाखलत अमेरिका को बर्बाद कर रही है। चीन आने वाले इलेक्शंस में सदर ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के सरबराह ने चीन के हवाले से तहलकाखेज इंकशाफात करके ट्रंप की आंखें खोल दी। अमेरिका में कोहराम मच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, चीन और अमेरिका के माबैन कशीदगी ट्रेड से लेकर हर चीज में बढ़ती चली जा रही है, जबकि मुआशी मामलात में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के अलावा दोनों ममालिक इस वक्त जनूबी बहिरा चीन में भी आमने सामने हैं। आज से 2 रोज पहले अमेरिका ने 6 सालों में पहली दफा जनूबी बहिरा चीन में अपने 2 नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए हैं, जिसके बाद साउथ चाइना के समंदर में कशीदगी एक बार फिर उरूज पर पहुंच चुकी है। लेकिन जहां एक जानिब अमेरिका चीन को मात देने की तैयारियां कर रहा है, वहीं अमेरिका की इंटेलिजेंस ने खुद अमेरिका के लिए ही बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के चीफ ने ट्रंप को चीन के हवाले से मुंह बंद रखने का मशवरा दे दिया। आखिर अमेरिका को चीन से क्या खतरा है? क्या चीन अमेरिका को भी भारत की तरह पिछाड़ने जा रहा है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इस हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि वो चीन की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव के बायस ByteDance लिमिटेड के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन करने के हवाले से सोच रहे हैं। जबकि इसके अलावा अमेरिकी हुकाम ने अमेरिका में पढ़ने वाले चीन के हजारों तलबा के वीजा स्टेटस के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने हांगकांग के हवाले से भी चीन के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि चीन ने भी जवाब में अमेरिका को हांगकांग के मामले पर मदाखलत ना करने की वार्निंग दे दी है। दूसरी जानिब बहिरा जनूबी चीन में भी हालात इस वक्त काफी कशीदा हो चुके हैं। चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के पेश नजर अमेरिका ने भी फौरी तौर पर बहिरा जनूबी चीन में अपने बहरी बेड़े पहुंचा दिए हैं। इसी हवाले से अमेरिकी नेवी ने आज से 2 रोज पहले साउथ चाइना के समंदर में होने वाली नेवी की मशकों के हवाले से अपने बयान में कहा कि ये मशकें दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए की गई हैं। अमेरिका की जानिब से साउथ चाइना के समंदर में ये मशकें अमेरिका की आज़ादी के दिन की गईं, जबकि चीन ने खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी को डिस्टेबलाइजिंग करार दिया है। अमेरिका की इन मशकों से पहले चीन भी पारासल आइलैंड में 5 दिन की तवील मशकें कर चुका है। ये आइलैंड चीन में ज़ेशा के नाम से जाना जाता है। इस जजीरे पर वियतनाम और ताइवान भी अपना दावा करते हैं। लेकिन एक जानिब जहां चीन और अमेरिका भी इस वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं और मुसलसल एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिशों में मसरूफ हैं, तो वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप को खबरदार कर दिया है। जराये के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के सरबराह ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया है। इत्तलात के मुताबिक FBI के सरबराह ने कहा है कि चीन दुनिया का अकेला सुपर पावर बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है और वो बैरून मुल्क मुकीम अपने बाशिंदों की जबरदस्ती वतन वापसी के लिए भी हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। FBI के सरबराह क्रिस्टोफर ने मंगल को वाशिंगटन के हेडसन इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। अपनी 1 घंटे की तकरीर में उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से अमेरिकी मईशत, टेक्नोलॉजी और सियासत में मदाखलत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि इन दिनों अमेरिकी वफाकी तहकीकाती इदारा तकरीबन हर 10 घंटे में चीन की तरफ से एक नए इंटेलिजेंस हमले से नबर्द आजमा होने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा, इस वक्त हम मुल्क भर से काउंटर इंटेलिजेंस के तकरीबन 5000 केसेस से निपट रहे हैं, जबकि इनमें से आधे केसेस का ताल्लुक चीन से है। उन्होंने कहा कि चीन का इंटेलिजेंस ऑपरेशन लगातार अमेरिकी हुकूमत, उसकी पॉलिसियों और मौक़िफ़ को टारगेट कर रहा है, जिसका असर सदारती इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। FBI के डायरेक्टर ने कहा कि चीन की हुकूमत एक हिकमत अमली के तहत बैरून मुल्क मुकीम अपने बाशिंदों को भी निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत चीन से ताल्लुक रखने वाले ऐसे शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है
जो अपने मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाते हैं। क्रिस्टोफर रे ने इल्जाम लगाया कि चीनी हुकूमत के फोकस सेंट नामी इस प्रोग्राम की निगरानी खुद चीनी सदर शी जिनपिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन की हुकूमत इस प्रोग्राम के वजूद से इनकार नहीं करती, ताहम उसका कहना है कि इसका निशाना करप्शन में मुलव्वस अफराद हैं जो मुल्क से गबन करके पैसा बाहर ले जाते हैं। लेकिन अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस प्रोग्राम की आड़ में दरअसल बैरून मुल्क मुकीम चीनी बाशिंदों को धमकियां दी जाती हैं और उन्हें वतन वापस आने पर मजबूर किया जाता है। बकौल उनके इस काम के लिए सिक्योरिटी इदारे इन अफराद के चीन में मुकीम रिश्तेदारों को हिरासा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी भी मिसाल सामने आई है कि जब चीन में हुक्काम फोकस इन प्रोग्राम के तहत एक शख्स को नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने अमेरिका में मुकीम इसकी फैमिली को पैगाम भेजा कि आप उससे कहें कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, या वो फौरी तौर पर चीन वापस आए या फिर खुदकुशी कर ले। इस मौके पर FBI के डायरेक्टर ने अमेरिका में मुकीम चीनी बाशिंदों से कहा कि अगर उन पर चीन की तरफ से वतन वापसी के लिए दबाव आए तो वो मदद के लिए FBI से राब्ता कर सकते हैं। अमेरिकी FBI के डायरेक्टर की तरफ से ये इल्जामात एक ऐसे वक्त सामने आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम में चीन के साथ कशीदगी एक बड़ा मौजू है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन से दरपेश खतरात के मौजू पर आने वाले हफ्तों में अमरीकी वजीर कानून और वजीर खारजा मजीद रोशनी डालेंगे। अब दोस्तों, FBI के सरबराह की जानिब से अमरीकी हुकाम को चीन के हवाले से खबरदार करना कोई छोटी बात नहीं। FBI के सरबराह ने अमेरिका के हुकाम को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि चीन से पंगा लेना उनको किस कदर महंगा पड़ सकता है और सदर ट्रंप, जो कि कुछ ही देर में अपनी मुद्दत पूरी करने वाले हैं, चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी इनके लिए आने वाले इलेक्शन में एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जबकि इसके साथ ही FBI के सरबराह की जानिब से चीन पर लगाए गए इल्जामात भी रद्द नहीं किए जा सकते। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर चीन का FBI की जानिब से लगाए गए इन इल्जामात पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या चीन अमेरिका के इन इल्जामात पर कोई सख्त जवाब देगा या मौजूदा माहौल में खामोश रहना पसंद करेगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने मंगल के रोज कहा कि अमेरिका को चीनी ओहदेदारों के लिए वीजा पर पाबंदी लगाएगा, क्योंकि चीन हिमालय के खित्ते में अमरीकी सिफारतकारों, सहाफियों और सयाहों के तिब्बत जाने पर पाबंदी आयद करता है। माइक पोम्पियो के इस बयान के जवाब में चीन ने भी अमेरिका को करारा जवाब देते हुए ऐलान किया है कि चीन भी अमरीकियों पर वीजे की पाबंदियां आयद करेगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका को दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात, मवासलात और ताउन को मजीद नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए गलत रास्ते पर गामजन होने से रोकना चाहिए। इसके साथ ही जाऊ ने कहा कि बीजिंग तिब्बती अमूर में गैर मुल्की मदाखलत की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बीजिंग तिब्बत के जोग्राफियाई और आबो हवा की वजह से जायरीन पर कुछ हिफाजती इकदामात नाफिज करता है। दोस्तों, इस वक्त कोरोना वायरस वबाई अमराज के बाद अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बरसों के सबसे कम तरीन मकाम पर पहुंच चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के माबैन हालात सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने चाइना पर इल्जाम लगाया कि कोरोना वायरस उन्होंने फैलाया है। न सिर्फ अमेरिका, जर्मनी और कई एक दूसरे ममालिक में जहां कोरोना वायरस ने बुरी तरह से तबाही मचाई है, इसका इल्जाम अमेरिका ने चाइना पर आयद कर दिया है। और उधर अमेरिका ने भारत को उंगली देकर चाइना के साथ भारत को भी लड़वा दिया है। लद्दाख के मकाम पर हालात काफी कशीदा रहे हैं। अब हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं और शायद ये कहा जा सकता है कि चूंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो सदारती इलेक्शन हैं वो बहुत पास आ चुके हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम चलानी है, सो इसलिए अब वो चाहेगा कि किसी तरह से तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इस वक्त में कोई बेवकूफ़ी जो है उनको महंगी पड़ जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि जिस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो उस वक्त ये बार बार बात कही जाती रही थी, तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह बात की जा रही थी कि एक इंतहाई बेवकूफ़ आदमी को हुकूमत सौंप दी गई है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक इंतहाई बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और बड़े ज़हीन किस्म के आदमी हैं और बड़े ही बर वक्त फैसले करके
पूरी दुनिया को हिला देते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह अपने मज़ाहिया बयान के हवाले से तो वो काफी शोहरत रखते हैं, अपनी बदजुबानी की वजह से भी शोहरत रखते हैं, लेकिन जहां तक अमेरिका या फिर खास तौर पर गोरों की बात की जाए तो उनका वो साथ खूब निभाकर जो है अमेरिका को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी पॉलिसियां उल्टा उनके गले पड़ रही हैं। सेम इसी तरह जिस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां जो हैं, जो कि वो चाहता है कि हिंदुत्व का प्रचार करे और हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहें, तो उनकी इस किस्म की जो पॉलिसियां हैं वो नरेंद्र मोदी पर भी उलट जो है वो असर करती हैं। इसी तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी मुश्किलात का सामना ही रहता है। तो आपने देखा कि चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी रही और फिर अमेरिका और चाइना के दरमियान भी इसी तरह से कशीदगी रही है। तो अब क्या आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के माबैन कशीदगी में कमी आएगी या दोनों ममालिक एक दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ में लगे रहेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।